चलिए राधे राधे, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा महा उपाय है। आप सभी लोगों ये जो उपाय है आप सभी को कैसे करने है सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी बात पहली बार सुन रहा है, चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो है ये उपाय ये कब करना है और कौन सा ये उपाय है, ठीक है। थंबनेल पे आपको दिख ही गया होगा। तो आगे अब बात करते हैं ये जो उपाय है आप सभी को करना है, कैसे करना है, ठीक है। कौन सा दीपक हमें लगाना है और कौन से नाम का हमें ये सब दीपक लगाना है, तो इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आगे इस वीडियो के अंदर से बने रहिए और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, क्योंकि फिर आप इसके अंदर सारी वीडियो आती है, तो अगर फिर आप ढूंढते रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये है 12 मई तुलसी गुरुवार के महा अचूक उपाय। इस दिन आपको हरी तुलसी नाम दीपक आपको लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका जो टाइमिंग है ये मैं आपको बता दूंगा एकदम उपाय के अंदर ही, कब करना है कब नहीं, ठीक है। प्रदोष काल में करना है या अभी जलाना है या शाम में या रात में, ठीक है। तो आप सभी को इसके अंदर मैं बता दूंगा। और व्रत नहीं होता तो पूरा फल कैसे मिलेगा, तो वो भी ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो अब आगे बात करते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम और इसके बेनिफिट क्या होगा, जो इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब कि ये धन के लिए ये उपाय, तो आप सब लोग जरूर से ये उपाय करिएगा। तो कैसे करना है सारे कुछ मैं बताऊंगा इसके अंदर, तो जरूर से आप सब लोग ये उपाय करिएगा। बस आगे इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है इसका बेनिफिट मैंने बता दिया। ये धन मनोकामना का जो उपाय है ये आप सभी को करना है, ठीक है। और नहीं तो आप ये परिवार की कोई भी परेशानी होगी तो उसके लिए भी आप ये सभी लोग ये भी दो बेनिफिट है इसके, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हो, ठीक है। परिवार की कोई परेशानी होगी या धन की मनोकामना वाली, ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये सब तो हमें पता चल गया, लेकिन अब आगे ये जो उपाय है उसका हमें करना कब है। तो ये जो उपाय है ये आप सभी को आज गुरुवार के दिन ही करना है। कैसे करना है ये सारी कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो आप सभी लोग आखिर तक ज़रूर से बने रहिए। और वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये हमारे एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो यही सब है, तो आगे बने रहिए बस। तो अब मैं ये सब तो बात कर लिए। अगर आपको उपाय कुछ 4 उपाय मैं बताऊंगा, ठीक है। चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, नहीं तो वो तो आप कभी किसी टाइम पे भी कर सकते हो। मतलब गुरुवार के दिन ही करना है, लेकिन कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम रात, ठीक है। नहीं तो मैं बता भी दूंगा कब कर लेना है इन 4 उपाय का टाइम, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ। ये जो उपाय है सारे कुछ तो मैंने बता दिया। तो अब जो और अगर आपको इन चारों उपाय में से कुछ समझ में नहीं आएगा, नीचे वाले सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से हम कम्युनिकेशन में पूछ सकते हैं, हम उस चीज़ का रिप्लाई जरूर देंगे अगर आपको समझ में नहीं होगा तो अब आगे बात करते हैं। तो ये सब है। तो अब अब ये बात कर ले, तो व्रत नहीं तो पूरा फल कैसे मिलेगा, तो ये भी इस उपाय के अंदर ही मैं बताऊंगा। तो आगे इसके अंदर बने रहिए बस। तो अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अच्छा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से करिएगा लाइक, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे पास में जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट के नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा जय माता दी,
ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अब इस अपने हम पहले उपाय की जो कैसे करना है आप सभी लोग को। ठीक है, हम सबको पता है कि आज है 22 मई, यानी कि तुलसी गुरुवार का बहुत प्यारा सा दिन है। और आज आप सभी लोग को अपने घर पे माँ तुलसी के नाम की और भगवान हरि के नाम की मिलन दीपक आपको लगानी है, जिससे आज की फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट ना आए। देखो, गुरुवार का दिन तो हमेशा माँ तुलसी को समर्पित होता ही होता है, तो आज के दिन तुलसी और हरि मिलन दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, अगर आप अपनी फैमिली के परिवार की बहुत खुशियों को चाहते हैं और या धन के लिए। ठीक है, अब आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि आपको करना है। इनमें से जो पहला उपाय होगा और जो चौथा उपाय होगा, इन उपाय को ज़रूर से करेगा। दूसरा छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा अब छोड़ो, लेकिन छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उपाय ज़रूर कर लिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। ठीक है, आपको एक दीपक लेना है। हमें दीपक किसके लिए समर्पित करना है? भगवान हरि के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान हरि नहीं, माँ तुलसी का भी यहाँ पे योगदान जरूर होगा। इसके लिए आपको जैसे ही दिया जलता हुआ दिखाया, ठीक है, ऐसे ही आपको मिट्टी का दीपक लगाना है। लेकिन नियम क्या कहता है, जब कोई विशेष स्थिति आ जाए तो मैंने आपको कम से कम 1000 बारी ये नियम बता रखा है आपको कि ये जो दीपक है कैसे जलाना है। ठीक है, तो मैंने 1000 बारी बता रखा है, तो मैंने आपको कम से कम 1000 बारी ये नियम बता रखा है। आपको घी डालना है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा का मतलब यानी भर के दीपक ले लो, बड़ा सा छोटा सा दिया लो और दीपक, उसके अंदर घी डालो। फिर इसके अंदर क्या लगाएंगे? गोलबत्ती। और ये गोलबत्ती का दीपक कहाँ लेकर के पहुँचोगे? आपके घर के अंदर जो माँ तुलसी का जो पौधा है वहाँ पर। अब अच्छा एक नियम समझ लो, जानबूझ करके, ठीक है, आपको, ठीक है, तो आप जो तुलसी माता के हैं, ठीक है, तुम देखो इस तुलसी माता का पौधा आपको तुलसी माता के पास है ना, तुलसी माता के पास में जो दिया लगाओगे ना, तो कुछ लोग बहुत प्रेम से दीपक को बिल्कुल तुलसी माता के पौधे होंगे ना माँ तुलसी के, उन्हीं के पास में चिपका के लगा देंगे। जैसे इन तब से जो पौधे होते हैं उनको तब पहुँचती है और ये सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके गलती की वजह से माँ तुलसी का पौधा अगर सूखता है तो ये बहुत ज़्यादा दोष होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, दीपक को कभी भी जड़ के अंदर मत लगाया करो, हल्के सी दूरी पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा दूरी पे। आपको जो मैंने दीपक बताया उसको कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। ठीक है, अब नियम समझो। दीपक के नीचे आपको समझने वाली बात क्या रखना है? एक चुटकी आपको हल्दी रखनी है। हल्दी हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आज माँ तुलसी को समर्पित कर रहे हैं और गुरुवार के दिन हल्दी का बहुत महत्व होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दीपक के नीचे हल्दी रख रहे हैं। हम बारी लगाएंगे इस दीपक को प्रज्वलित करने की। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, दीपक प्रज्वलित करने से पहले ही माँ तुलसी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। ए माँ तुलसी, आज ये हम दीपक भगवान हरि के लगा रहे हैं। हमसे जो गलती हुई होगी, हमारे परिवार के लोगों से जितनी किसी से भी जो भी गलतियाँ हुई हो, उन्हें क्षमा करे। हमारे परिवार में सुख शांति ओम समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ठीक है, ऐसा प्रार्थना कर लेना। देन आपको दीपक को जला देना। जब दीपक जलाते समय ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का बड़ा मंत्र माना जाता है। यही होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र का स्मरण करके इस दीपक को जलाना। और दीपक के अंदर भी आप सभी को एक चुटकी हल्दी को अगर आप डाल देते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, बहुत ईजी सा हुआ था जो कि हमें करना ज़रूर चाहिए। अब हम बात करने वाले इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को हल्दी के साथ में करना है। अब एक छोटा सा नियम समझिएगा।
नियम क्या है पहले ये समझ लो। इस उपाय को हम करते हैं, आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। जैसे आप बहुत सारे व्रत करते हो, बट आपको उस व्रत का, उपवास का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, आपकी इच्छा आपकी कोई पूरी नहीं हो पा रही, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। बहुत ईजी सा उपाय है। इसके लिए आपको ये हल्दी लेनी है, ठीक है। जो हल्दी इस्तेमाल करोगे वो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और हल्का सा गीला कर लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, आपको बहुत ही थोड़ा सा देना। अब थोड़ा सा नियम समझिएगा, ठीक है। तो आप सब लोग जरूर से करिएगा। और ठीक है, इन्हीं 3 उंगलियों में आपने जो हल्दी का पेस्ट बनाया था ना, उस पेस्ट को इसी उंगली में क्या करना है, रुक मैं बता देता हूँ। पहली उंगली जो अंगूठे के पास रहती है और उसके, ठीक है, और फिर तीसरी, मतलब जो अंगूठे से जो बाद में जो पहली आती है उंगली, अंगूठे से आप स्टार्ट करना, अंगूठे के बाद जो उंगली आती है 3, ठीक है। ये लास्ट में जो छोटी उंगली है और जो अंगूठा है, उन दोनों को छोड़ के जो बाकी जो 3 उंगली बचती है, उन 3 उंगली की इसके अंदर बात की जा रही है, ठीक है। इन्हीं 3 उंगलियों में आपने जो हल्दी का पेस्ट तैयार किया ना, उस पेस्ट को इन्हीं उंगली पे क्या करना है, इन्हीं 3 उंगली पे आपको लगा लेना है, ठीक है। लगा लेना, लगाने के बाद में आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो हल्दी आपने अपने हाथों पे लगाया उस बेलपत्र को छू ना पाए, इसका भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब करने पे आप सभी को तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे नॉर्मल से जल भरो। गुरुवार का दिन कोशिश करना, जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल। इतने बात क्लियर है। अब देखो, जो आपके पास अपने उंगली में कबास कराया, उसी 3 उंगली से आपको इस कलश में जो भी आपने लोटा लिया, जो भी लोटा, उसके ऊपर आपको वही उंगली से त्रिकुंड बना देना। अब इस कलश को उठाना, बेल पत्र को लीजिएगा, पहुँच जाएंगे काफ़ी सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर आपको अपने 3 उंगलियों से त्रिकुंड बना लेना, ठीक है। फिर आपको इस कलश को उठा लेना, बेल पत्र को लीजिएगा, पहुँच जाएंगे काफ़ी सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे पहुँच करके जो आपके पास में माता अशोक सुंदरी है, उसी स्थान पर आपको बेल पत्र को समर्पित करने है। उसके बाद में जो महादेव के शिवलिंग के और 1 लोटा जल उसी कलश से समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए अगर आप कर देते हैं जल समर्पित, तो आपको कोई भी परेशानी परिवार में खुशियाँ भर भर के आते करिएगा, इच्छा तो दूर पूरी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है। गुरुवार का जो दिन आता है, शमी का पत्ते का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को मेरे पास पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसके लिए उपाय के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों चाहिए, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पत्ता। सेकंड हमें चाहिए जरूरत पड़ने वाले पीला चंदन। इस बार हम पीला चंदन ले रहे हैं, जो कि बल्कि आप सभी को, जो आपको पीला चंदन आपको लेना है, ठीक है। पीला चंदन आपको, जैसे जो हम दूसरा उसके अंदर हल्दी दिए थे, लेकिन इस उपाय में हमने पीला चंदन चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको 7 लौंग ना मिल पाए तो और लौंग, मतलब 3 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले, 7 से ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे पहुँच करके सबसे पहला काम, आपके पास में जो पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके 1 लोटा जल। फिर जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, एक लौंग है, एक शमी का पत्ता। उससे जिस जल से नीचे गिरता है वहाँ पे समर्पित करना। और जो आपके परिवार के कष्ट होंगे वो कष्टों से कहते हुए लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, इससे आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला। करिएगा जरूर, बहुत आसान से उपाय था। आप इस उपाय को बात की थी, अगर आप किसी भी प्रकार की नज़र टोने टोट को दूर करना है तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोग को गुरुवार के दिन की वजह से क्या लेना है, राई लेना, और थोड़ा सा आप लोगों को नमक लेने की ज़रूरत है। कोई सा भी नमक ले लो, ठीक है। तो आप क्या है, कोई सा भी नमक थोड़ा सा लीजिएगा, अपने घर में घूम करके किसी भी हरी भरे पेड़ के नीचे चुपचाप ले जा करके। इतना अचूक उपाय है, इसलिए मैंने आपसे कहा था आखिरी उपाय जरूर से कर लेना, करके देख लीजिएगा। कभी भी घर में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं नजर आएगा, किसी को नज़र लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप सभी को ये जितने 4 उपाय मैंने महा उपाय बताए, वह आप सभी को जरूर से कर लेना है, ठीक है। तो जो दीपक का टाइमिंग है वो आपको सुबह में भी कर सकते हो और रात, मतलब शाम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा। कुछ समझ में नहीं आया तो ये पहले उपाय का टाइमिंग बताया हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे को सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अगर
मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पाई के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।